श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम में संवत 1998 तदनुसार दिनांक 1 मई 1941 को दोपहर के समय दिया गया। पैट संख्या 122, प्रवचन संख्या 19। विषय: मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुनाना अधिक महत्व का काम है। क्या सुनावे, लोग सुनना नहीं चाहते और सुनते हैं तो वैसा काम नहीं करते। मरते हुए मनुष्य की टट्टी पेशाब साफ करना बड़ी भारी सेवा है, पर वह तो दूर, मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम और कीर्तन सुनाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, अंत काले च मैमेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, उसकी मुक्ति में कोई शंका की बात नहीं। इसमें कोई शंका करे तो क्या कहे। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ 400 आदमियों को सत्संग सुनाने की अपेक्षा मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुनाना अधिक अच्छा है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति का भी भगवान नाम सुनाने से कल्याण हो गया तो मेरा तो काम बन गया। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी आत्मा है। किसी भी शरीर की आत्मा का कल्याण हुआ तो अपना ही तो कल्याण हुआ, क्योंकि अपनी ही तो आत्मा है। एक भाई रात दिन तो इस तरह मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुना नहीं सकता। न मालूम किसके सुनाने की पारी में वैसा अच्छा मौका आवे। हमें तो कोई युक्ति से समझा दे कि यह मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुनाने का काम भजन सत्संग से भी बढ़कर नहीं। भगवान नाम सुनाने में अपना तो भजन होता है और दूसरे को भी सुनने को मिलता है। इससे तो यही मालूम पड़ता है कि लोग जिस बात को युक्ति से समझ लेते हैं उसे तो मान लेते हैं, पर जो बात युक्ति की नहीं हो, भले ही वह चीज सोना हो, तो उसे भी ग्रहण नहीं करते। स्त्रियां रसोई बनाती हैं तो अपना पूजा पाठ करना छोड़कर भी रसोई बनाती हैं और बच्चे को खिलाती रहती हैं। इनको जरूरी काम समझती हैं। यदि ऐसे कामों को ही जरूरी समझ लेंगे तो धीरे धीरे पूजा पाठ सब छूट जाएंगे। मेरे तो इनसे भी ज्यादा जरूरी काम छूट रहे हैं। लोगों की चिट्ठी पत्र का जवाब देना बाकी है। हम लोग तो दूसरे को राजी करने के लिए भी अपना समय नष्ट करके उसके घर की तथा जीवन की बातें भी सुनते हैं। कीर्तन: सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम। प्रातःकाल जो ध्यान की बात बतलाई, यदि उसे गौर करके काम में लावे तो उससे लाभ हो जावे। सुनकर उसका अनुष्ठान नहीं करे तो यही समझा जा सकता है कि सुनने वाले की उसमें रुचि नहीं है। जैसे कोई विष खा ले और उसे विष उतरने का उपाय बतलाया जाए तो वह कैसे जल्दी उसका तत्परता से उपाय करता है। यह विष तो उससे भी बहुत बढ़कर है। 84 लाख बार जन्मना मरना पड़ेगा, पर क्या किया जाए, भगवान के वाक्य पर लोग विश्वास नहीं करते। किसी को कोई सेना घेर ले और कोई उपाय बतलावे तो वह उससे बचने का उपाय कितनी ध्यान से सुनता है। युधिष्ठिर जी महाराज से विदुर ने लाक्षागृह से बचने की बात इशारे मात्र से मलेच्छ भाषा में कही थी, तो भी वे समझ गए, पर ऐसी बात नहीं होती। इसका कारण यही कि श्रद्धा विश्वास नहीं है। इसी प्रकार माता बहनों को जो बात बतलाई जाती है उसमें विश्वास हो तो उनसे तुरंत ही पालन होने लगे। जैसे कोई कहे कि आगे दलदल कीचड़ है, मत जाओ, फंस जाओगे, फिर भी वह जावे तो उसे कहने वाले पर विश्वास कहाँ हुआ। ऐसे ही यह केवल सुनने का व्यसन है। दूसरी बातों के व्यसन से यह व्यसन अच्छा है। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। शास्त्रों में बहुत सी दामी दामी बातें बतलाई हैं। उनमें से एक भी बात मान ले तो बेड़ा पार है। केवल समता के सेवन करने से ही उद्धार है। केवल श्रद्धा या महात्माओं पर कोई सा भी कर ले तो बेड़ा पार है। और कुछ नहीं तो भगवान को हर वक्त हृदय में रखे। जैसे गोपियां हर वक्त याद रखती थी, उसी तरह करे तो बेड़ा पार है। यह न कर सके तो नाम जप हर दम करता रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसे सरल उपाय हैं। इनमें कोई सा भी सरल से सरल उपाय कर लें। गीता के 1/3 233 श्लोक में से एक श्लोक को जो जचे उसे ही अमल में लावे तो बेड़ा पार है। मुझे तो सोते हुए को उठाकर पूछे तो बता दूं। जैसे कागज के व्यापारी को नींद में कागज का भाव पूछे तो वह सब भाव बतला देता है। गीता में भगवान ने कहा कि वेदों में और भी बहुत से साधन हैं, वह तो क्रिया साध्य हैं। बस इतनी बात जानने से ही कल्याण हो जाए। कम से कम और कुछ नहीं तो एकांत में जाकर बैठो, आंखें बंद कर लो। कान में कोई चीज सुनाई आवे तो उसका विरोध न करो, गंध तो आवेगी नहीं। और सोचो कि जो शब्द है, जो कुछ सुने वही ब्रह्म है।
यह शास्त्र और उपनिषद प्रमाण है। आप तो मंदिर में मूर्ति को मानकर पूजने वाले हो। जो पार्थिव है उससे तो शब्द बढ़कर ही है। एक भाई बोला कि हमारे तो एकांत में संसार के संकल्प ही संकल्प आते हैं, तो एक भी संकल्प को हटाने की जरूरत नहीं है। अपने तो संकल्प को ही भगवान समझे। संकल्प में पहाड़, हाथी जो आवे उसे ही भगवान मानो। इससे बढ़कर बेचारे शास्त्र क्या बतलावे। जो तुम्हें अभिमत है वही उपाय करो। सूर्य चंद्रमा भगवान की आंख है, आकाश भगवान का पेट का स्थान है, समुद्र मूत्रेंद्रिय हैं, पहाड़ हड्डियां हैं, हवा भगवान का श्वास है, दिशाएं भगवान के कान है। इतने बड़े भगवान की उपासना करें। जो दिखे उससे ही भगवान की उपासना करो। अर्जुन को भी भगवान ने यही उपाय बतलाई। आप कहो कि हमारे तो मरे हुए व्यक्ति पर ही विश्वास है, तो उसका ही ध्यान करो। कुछ भी करो, करना तो पड़ेगा ही। बिना करे कुछ काम नहीं चलेगा। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। कानों में जो शब्द आवे उसे ही ब्रह्म मानो, अर्थ को मत समझो। एक बनिया बाजार जा रहा था, उसके साथ उसका लड़का था। एक आदमी उसे गाली देने लगा। लड़के ने कहा वह गाली दे रहा है, तो बनिए ने कहा कि अपने को गाली नहीं लेनी है, न ही खरीदनी है। मतलब यह है कि अपने ध्यान ही नहीं देना है। एक भाई ऊंट पर चला जा रहा था। वह उस ऊंट को गाली देता जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि किसे गाली लग रही है, तो उसने कहा कि जो इसका अर्थ समझे। आपको यह शास्त्र की बात कही है। देवताओं को ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया था। शब्द ब्रह्म का। राक्षसों ने विघ्न डालना शुरू किया। पहले राक्षसों ने देवताओं की बहुत तारीफ की। देवताओं को बड़ी प्यारी लगी। बाद में निंदा की, खूब गाली दी, तो राग द्वेष हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने फिर दूसरी उपासना बतलाई। कहने का मतलब यह है कि अपने अर्थ की तरफ ध्यान न दे। ध्यान जावे तो उसे छोड़कर दूसरी उपासना करे। अपने तो समता रखें। समता ही अमृत है, समता ही भगवान है। योग सूत्र का नियम है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टो अंगानि। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, इन्हें धारण करने से विवेक ख्याति होती है, यानी अंतःकरण का मैला नाश हो जाएगा। योग के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर ज्ञान की दीप्ति जैसे एक दर्पण है, उसे कोई साफ कर दे
तो दर्पण विशेष चमकने लगेगा। इसी प्रकार अंतःकरण का मैला दूर होने पर बुद्धि दीप्यमान हो जाएगी, ज्ञान की दीप्ति हो जाएगी। उस दीप्ति की सीमा है विवेक खयाति तक। ज्ञान की दीप्ति विवेक खयाति तक योग के अनुष्ठान से मल और दोष का नाश। दूसरा ज्ञान की दीप्ति, उससे विवेक खयाति और उसे मुक्ति हो जाएगी। विवेक खयाति गुण का वाचक है, पुरुष का नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 नियम हुए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संग्रह का अभाव, ये यम है। एक व्रत, एक महाव्रत जो सर्वदेशी हो वह महाव्रत, और एक देशी एक अंग में हो वह व्रत है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।